देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन के अपरूप। अपरूप क्या होते हैं? जब किसी तत्व के भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है लेकिन रासायनिक गुण समान पाए जाते हैं, वह अपरूप कहलाता है। कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है? जब किसी पदार्थ को निर्माण करने वाले परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं तो वह उसका क्रिस्टलीय रूप कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि धातु के अंदर जो परमाणु की जमावट होती है वह बहुत ही व्यवस्थित पाई जाती है। एवं हम बात करें इसके अलावा नमक, जिंक सल्फेट, ये हमारे क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। इसके कुछ गुण के बारे में अगर हम बात करें तो पहला गुण तो यही है कि इनका जो क्रम होता है वह नियमित होता है। इसके अलावा इनका जो गलनांक व क्वथनांक है वह तीक्ष्ण होता है, अर्थात यह किसी निश्चित बिंदु पर जाकर गलनांक व क्वथनांक अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय रूप में इसका उल्टा होता है, इनकी जो जमावट है घटकों की वह व्यवस्थित क्रम में नहीं पाई जाती है, अर्थात उनका जो अरेंजमेंट है वो अव्यवस्थित पाया जाता है। इसके हम उदाहरण के बारे में बात करें तो कांच, रबर एवं प्लास्टिक। एवं इसका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वह किसी निश्चित बिंदु पर जाके गलनांक व क्वथनांक अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि एक रेंज के अंदर गलनांक व क्वथनांक दर्शाता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज का जो गलनांक है वह 80 डिग्री सेल्सियस है तो वह एक फिक्स बिंदु हो गया, अर्थात वह एक तीक्ष्ण गलनांक हो गया है। जबकि इनके अंदर ऐसा होता है कि वह एक रेंज के अंदर, जैसे अगर 80 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक है तो वह 75 या 85 तक भी अपना गलनांक प्रदर्शित कर सकता है। अब हम क्रिस्टलीय रूप में बात करेंगे पहले हीरे के बारे में। तो हीरे के बारे में हम जानते हैं भारत के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध जो हीरा रहा है वह रहा है कोहिनूर हीरा, जिसे 800 वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदान से प्राप्त किया गया था। यह इसके जो सर्वप्रथम जो मालिक थे वह काकतीय राजवंश था। बाद में अलग अलग राजाओं के पास यह हीरा जो है वह जो भी उस समय प्रभावशील राजा रहा है उसके पास में यह गया है, क्योंकि हीरा एक चमकदार आभूषण है, अर्थात इसकी जो चाह है वो सभी लोगों को रही है। एवं वर्तमान में यह जो क्वीन, जो उस समय जो रानी विक्टोरिया थी, तो उनके ताज के अंदर यह लगा हुआ था। अब हम इसके प्राप्ति के बारे में बात करें तो प्राप्ति के संदर्भ में यह दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुतायत रूप में पाया जाता है। भारत में हम इसके बारे में बात करें तो भारत में पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके अंदर बहुतायत रूप में पाया जाता है। इसके अलावा गोलकुंडा एवं कोलूर खदान से भी इसे प्राप्त किया जाता है। कोहिनूर हीरे के बारे में हम बात करते हैं तो इसका जो वजन है 125 कैरेट है। हीरे का जो मापन होता है वह कैरेट में किया जाता है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। भारत में ही पाया जाने वाला एक और प्रसिद्ध हीरा है रिजेंट, जिसका वजन 136.25 कैरेट होता है। इन दोनों हीरों को कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त। हीरे के बारे में बात करें तो हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ क्यों है? क्योंकि हीरे की जो रचना होती है वह त्रिविमीय होती है। अपनी त्रिविमीय रचना के कारण वह एक कठोरतम पदार्थ है। इसका जो घनत्व है वह 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। हीरे का जो अपवर्तनांक है वह 2.45 होता है, अर्थात यह परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों ही घटनाएं प्रदर्शित करता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण है वो हीरे में प्रवेश करती है तो वह उसकी फलकों से टकराती है, जिससे वह चमक उत्पन्न करता है। हीरे के अंदर संकरण जो है वो sp3 पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन की जो बाहरी कक्षा है इसके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन एवं 2p के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह चारों इलेक्ट्रॉन के द्वारा बंध निर्माण में भाग लेता है,
अतः एक S और P3 बंध निर्माण में भाग लेने के कारण इसके अंदर sp3 संकरण पाया जाता है। कार्बन हीरे के अंदर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक रहता है। कार्बन एवं कार्बन की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रदर्शित करता है, अर्थात जब यह काफी चमकदार है, इसलिए इसका जो अधिकांश जो प्रयोग है वह आभूषण के रूप में किया जाता है। दूसरी बात, जो ब्लैक डायमंड है जिसे गोल्ड भी कहते हैं, इसका जो प्रयोग है ग्लास काटने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा हीरा जो है वह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, अतः इसका जो प्रयोग है धातुओं के तार को लंबा करने के लिए, जैसे आपने देखा है टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है काफी पतला होता है, तो ऐसे तार को लंबा करने के लिए जो है हीरे का कन्नी के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर बच्चों हीरे की संरचना का चित्रण किया है। इसके अंदर आप देख लीजिए कार्बन जो है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु के द्वारा बंध का निर्माण कर रहा है। हमने इसकी एक ही लेयर को यहाँ पे दर्शाया है। अगर हम इसकी दूसरी लेयर बनाते हैं तो आपको डायग्राम बनाने में काफी कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इसका सरल चित्र यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे आप स्वयं भी आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा